व्हाट्स अप वीडियो, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोटीन की। कंप्लीटली डिस्कस करेंगे प्रोटीन को कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन का कितना पोर्शन है बॉडी में, कौन से फूड सोर्सेज से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, कौन से फूड सोर्सेज से आपको इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है। तो डिटेल में बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। अगर आपका कोई भी सवाल है प्रोटीन से रिलेटेड तो वो आज इस वीडियो में आपको जवाब उसका मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन होगा, दोनों को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, इर्तज़ा फिटनेस के नाम से, यहाँ साइड में आ रहा होगा, जाएँ फॉलो करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं हमारी बॉडी में जो एसेंशियल हैं, जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जिनके नाम है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आज मैं सिर्फ बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन को आगे लेके चलते हैं। प्रोटीन मिलके बनता है 4 एलिमेंट से, जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। हम जब भी आउटर सोर्स से कोई फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि हम दाल चावल खा रहे हैं या सब्ज़ी खा रहे हैं। उसको ये पता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन है और प्रोटीन को कहाँ कंज्यूम करना है, क्या काम करवाना है, उसे इसका पता होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को बाइंड करने में काम आता है। एंजाइम्स हमारे बहुत से प्रोटीन से बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा बाल हो गए, ये नाखून हो गए, इनके अंदर ही प्रोटीन होता है। केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, आपको पता ही होगा। तो इसके मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ के अलावा भी बहुत सारे काम हैं प्रोटीन के। और वाटर के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है वो प्रोटीन की है। 16 to 17% हमारी बॉडी प्रोटीन पे डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर प्रोटीन का लेवल कम है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे, तब आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है और आपको प्रोटीन के ये कह लें कि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपको हो सकती हैं। और अगर आपके अंदर प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार हो जाती है, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा प्रोटीन एक्सीड करते हैं, तब भी आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी होती है तो शायद आपने देखा हो कि छोटे बच्चे होते हैं, इनको प्रोटीन नहीं मिल पाता सही से, उनका पेट ज़्यादा बाहर आ जाता है, या उनकी बॉडी कंपोजिशन ख़राब हो जाती है, या ये कह लें कि उनका जो मेंटल हेल्थ होती है वो अच्छी नहीं होती। वैसे अमूमन ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो ग़िज़ा है, जो हमारा फूड है, वो हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। ये वहाँ देखने के लिए मिलता है जहाँ पे प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं होता। अब आता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन की तरफ कि कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मतलब कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें आउटर सोर्स से लेना पड़ता है। अगर किसी भी फूड के अंदर वो एसेंशियल अमीनो एसिड आपको मिल रहे हैं तो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और जहाँ से नहीं मिल रहे वो इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब बात करते हैं कौन से कंप्लीट सोर्स हैं, कौन से इनकम्प्लीट सोर्स हैं। कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है मीट हो गया, आपका फिश है, आपकी चिकन है, और आपके जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ या दूध वगैरह, वो सब कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे इनकम्प्लीट सोर्स हैं। लेने आपको दोनों तरफ से हैं। इसका मतलब ये नहीं है मेरे कहने का कि इनकम्प्लीट आपको छोड़ देना और कंप्लीट वाले लेने, नहीं, दोनों चीज़ आप खा सकते हैं। इनकम्प्लीट भी आपको लेना है, इनकम्प्लीट भी आपको लेना है। अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल बंदे की लाइफ में कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है उसको हेल्दी रखने के लिए। तो आपको जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो है, आपको अपना बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करना है 1 से, जो भी नंबर आएगा वो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं, जिनकी डेली रूटीन में कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं होता, कोई फिजिकल ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिनमें उनका मसल का काम हो। तो आपको अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करना है 1 से। सिंपल सा है, अगर आपका बॉडी वेट है 60 kg तो आपको उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 60 ग्राम आएगा, 60 ग्राम का प्रोटीन डेली इनटेक होगी। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वर्कआउट करते हैं या वर्कआउट नहीं कर रहे, आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपका मसल इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे आपने अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से या 2 से। तो तकरीबन जैसे 60 kg अगर आपका वेट है तो 90 या 120 ग्राम प्रोटीन आपको डेली रिक्वायर्ड होगा अपनी बॉडी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट में कौन सा प्रोटीन होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट में जो प्रोटीन होता है वो चीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप डाइट से प्रोटीन कंज्यूम सही से नहीं कर पा रहे होते तो आप फिर वो सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, और वर्कआउट वगैरह करने के बाद आपने एक स्कूप डाला पानी में और पी लिया। कोई साइड इफेक्ट नहीं है वे प्रोटीन के, सप्लीमेंट के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे तो आप सप्लीमेंट लेते हैं, उससे पूरा करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वही प्रोटीन एक ही चीज़ है। तो सिर्फ साइड इफेक्ट तब है
जब आप कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, पानी हो, नमक हो, कुछ भी हो, प्रोटीन कोई भी चीज़ आपको लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ानी। अब आते हैं फैट लॉस या वेट गेन की तरफ कि इनमें प्रोटीन का कोई काम है। फैट लॉस जब आप कर रहे होते हैं तब आप प्रोटीन की जो पोर्शन है, प्रोटीन का जो पोर्शन है वो ऊपर रखते हैं, कार्ब्स का उसके नीचे और फैट का सबसे नीचे। प्रोटीन का पोर्शन इसलिए ऊपर रखते हैं क्योंकि कार्ब से एक तो वेट गेन हो रहा होता है, प्रोटीन आपके जो हंगर हार्मोन्स है उनको कंट्रोल में रखता है। सेकेंड, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, प्रोटीन आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देता है, आपको भूख नहीं लगने देता और फैट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। और इसी तरह से जब आप वेट गेन कर रहे होते हैं तो अपनी डाइट में आपको प्रोटीन का पोर्शन रखना होता है ताकि आपका जो भी मसल वगैरह है वो लूज़ ना हो और वो अपनी जगह मेंटेन रहे। इसके अलावा जो भी बॉडी फंक्शन मैंने आपको पहले बताएं वो प्रोटीन के तो हैं ही। तो एंड में कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, वो ये है कि अभी मैं देखता हूँ कि लोग वर्कआउट करते हैं। आपको अगर वर्कआउट नहीं भी आता तो आप जिम में अगर जा रहे हैं, कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो आपको वर्कआउट आ जाएगा एक टाइम पे। लेकिन जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है वो है डाइट। लोग प्रोटीन डाइट या प्रॉपर डाइट लेते ही नहीं है, ले ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं कि उनको डाइट लेनी क्या है। तो मैं आपसे एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप वर्कआउट करते हैं, जाके मसल ब्रेक कर रहे हैं, आप जिम में सिर्फ अपना मसल को ब्रेक कर रहे हैं, आपका मसल जिम में सिर्फ टूट रहा है, टिश्यूज़ हो गए, फाइबर हो गए, वो टूट रहे हैं। अब आप उनको जोड़ना, रिकवर कैसे करना है वो आपने घर में करना है, जो है वो डाइट से। डाइट आपने प्रोटीन रिच लेनी है ताकि वो आपकी रिकवरी हो, आपकी मसल ग्रोथ हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।